प्रणाम करता हूँ और सभी माता स्वरूपों को प्रणाम करता हूँ। साथ ही सभागार में उपस्थित समस्त आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम। मैं अभिषेक कुमार पाठक, बीएड का छात्र, आज केवल एक भाषण देने नहीं बल्कि महान विचार के साथ अपने जीवन को जोड़ने, एक दिव्य संकल्प को अपनाने और स्वामी विवेकानंद जी के मिशन में सहभागी बनने के उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। स्वामी जी श्री मां से कहते हैं, माँ माँ, मैं इतना भर जानता हूँ कि तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे समान तुम्हारे अनेक दर्दियों का उद्भव होगा, शत शत विवेकानंदों का उद्भव होगा, किंतु इसके साथ कि मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे समान माँ जगत में एक ही है, कोई दूसरी नहीं। यह था स्वामी जी का निर्मल प्रेम माँ के प्रति। उनके मिशन में श्री माँ का अत्यंत विराट आशीर्वाद रहा है। अगर श्री रामकृष्ण परमहंस देव स्वामी जी की सांसें हैं तो श्री माँ उनकी अंतरात्मा है। मिशन का वक्तव्य आज पर केंद्रित है और यह स्पष्ट करता है कि संगठन का उद्देश्य क्या है और वे उसे प्राप्त करने हेतु क्या करते हैं। स्वामी जी का उद्देश्य 3 बिंदुओं में है। हम क्या करते हैं, हम किसकी सेवा करते हैं, हम उनकी सेवा कैसे करते हैं। एक ठोस मिशन हमें प्रेरित करता है कि हम अंतिम लक्ष्य तक एकजुट होकर काम करते रहें। स्वामी जी पूरी दुनिया को बेहतर बनाना चाहते थे। आज कोई यदि अपने परिवार के बारे में ही सोच ले तो वह बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन स्वामी जी का विचार विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, वैश्विक एकता का था। एक ऐसी दुनिया जहां हर व्यक्ति को एक मंच मिले, जहां भावनाओं और सपनों की उड़ान हो। इसे हर कोई चाह सकता है, परंतु दूसरों की भावना को महसूस करना, उनकी आवश्यकताओं को अपनी आत्मा से अपना कर उन्हें पूरा करना, अगर कोई ऐसा मिशन हो सकता है तो वो केवल स्वामी विवेकानंद जी का हो सकता है, केवल स्वामी विवेकानंद जी का हो सकता है। जब मैंने अपनी बीएड की शिक्षिका से कहा कि मैं स्वामी जी के विषय में बोलना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझे 3 पुस्तकें दी। मैं माँ हूँ, सबकी माँ, नया भारत गढ़ो, इसका इंग्लिश वर्जन रिबिल्ड इंडिया। मैंने 4-5 दिन तक पूरी पुस्तक पढ़ी और आज भी पढ़ना चाहता हूँ। मैं राष्ट्र के विषय में सोचने लगा और अब मैं अनुभव करता हूँ कि मैं इस राष्ट्र का एक उत्तरदायी अंग हूँ। अब मैं आत्मा से स्वामी जी के मिशन से जुड़ चुका हूँ। नया भारत गढ़ो में स्वामी जी ने कहा है, तुम एक देश पर शासन कर सकते हो तो मैं एक पुराने जूते की मरम्मत कर सकता हूँ, किंतु इस कारण तुम मुझसे बड़े नहीं हो सकते। क्या तुम मेरे जूते की मरम्मत कर सकते हो? तुम वेद पाठ में निपुण हो, या कोई कारण नहीं कि तुम इस विशेषता के लिए मेरे सिर पर पैर रखो। अगर तुम हत्या भी करो तो तुम्हारी प्रशंसा हो और मुझे एक सेब चुराने के लिए फांसी पर चढ़ा दो। ऐसा नहीं हो सकता, इसको समाप्त करना ही होगा। स्वामी जी हमें यह नहीं कह रहे कि हमें बदला लेना है, वो समाज की कुरीतियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं और समाज से कह रहे हैं सबको एक साथ लेकर चलो। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण है स्वदेश मंत्र, जो आप और हम सभी जानते हैं। हे भारत तुम मत भूलना, जो हमें और आपको सचेत कर रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से स्वामी जी पूछते हैं, क्या करना है, इसे कैसे करना है और करेगा कौन? क्या करना है से तात्पर्य है खोए हुए व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व को वापस लाना है, मानवीय प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना है और मनुष्य निर्माण करना है। कैसे करना है? तो देश के युवकों को एक सर्वांगीण शिक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास करना है। करेगा कौन? वह और हम जिम्मेदार नागरिक, जिसके भीतर त्याग, सेवा और राष्ट्रभक्ति हो, तब समाज स्वतः ही बदल जाएगा। हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद जी के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, मैं उनका वर्णन सर्वोच्च आध्यात्मिक स्तर के उस योगी के रूप में करूंगा जिसका सत्य से सीधा संवाद था और जिसने अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र
और मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। अगर वे जीवित होते तो मैं स्वयं को उनके चरणों में पाता। और मैं कहना चाहूंगा, यह जो मिशन है, रामकृष्ण मिशन, यह केवल एक संस्था नहीं, एक जीवित चेतना है। और मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि स्वामी तपानंद महाराज जी के द्वारा इस आश्रम की स्थापना हुई और मैं स्वयं को इस आश्रम का एक छोटा सा अंश मानता हूं। मैं आप सबों से आग्रह करना चाहूंगा कि अपनी दृष्टि स्वामी जी की ओर लाइए। और मैं महर्षि अरविंदो, जो एक महान दार्शनिक और राष्ट्रवादी थे, उनकी बातों को दोहराना चाहूंगा। वो देखो, विवेकानंद अब भी जीवित हैं। वे भारत माता के वे भारत माता और उनके संतानों की आत्मा में जीवित हैं, अर्थात वे हम सब में जीवित हैं। स्वामी जी ने एक अत्यंत मार्मिक बात कही है, जब तक करोड़ों लोग भूखे और अशिक्षित रहेंगे, तब तक मैं प्रत्येक उस व्यक्ति को विश्वासघाती समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है और उनका तनिक भी ध्यान नहीं रखता। इसका सार यही है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात हर प्राणी को अपने समान देखो। मेरा प्रश्न है, क्या हम वाकई हर किसी को अपने जैसा देख रहे हैं? लोग आज भूखों को एक रोटी तक नहीं दे सकते, तो वे मुक्ति क्या देंगे? हमें स्वामी जी के मिशन को आगे बढ़ाना है, भूखे को भोजन देना है, अशिक्षित को शिक्षित करना है और राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है। यह जिम्मेदारी आपकी भी है और मेरी भी है। यही है स्वामी विवेकानंद जी का मिशन। स्वामी विवेकानंद ने जीवन पर्यंत अपना सर्वस्व अपने देशवासियों को समर्पित किया। साथ ही उन्होंने यह वचन भी दिया, हो सकता है कि एक पुराने वस्त्र को त्याग देने के समान अपने शरीर से